धन सिंह गुर्जर का नाम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धाओं में बड़े आदर और गर्व से लिया जाता है। वे मेरठ के कोतवाल थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही। उनका साहस, नेतृत्व और बलिदान भारतीय इतिहास में एक प्रेरणा स्रोत है। आइए धन सिंह गुर्जर के जीवन और उनके बलिदान की विस्तृत कहानी जानते हैं। धन सिंह गुर्जर का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनका बचपन एक सामान्य ग्रामीण वातावरण में बीता, जहां उन्होंने कृषि कार्यों में अपने परिवार की मदद की। हालांकि उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनके भीतर देशभक्ति और न्याय के प्रति गहरी भावना थी। 1857 का विद्रोह भारत का पहला व्यापक स्वतंत्रता संग्राम था, जिसे अक्सर भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी कहा जाता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय सैनिकों और जनता के प्रति किए जा रहे अत्याचार और अन्याय थे। धन सिंह गुर्जर ने इस संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में ग्रामीणों ने ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ विद्रोह किया और स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। धन सिंह गुर्जर ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपने क्षेत्र में विद्रोह की अगुवाई की। उन्होंने न केवल स्थानीय लोगों को संगठित किया, बल्कि आसपास के गांवों के किसानों और नौजवानों को भी इस संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वह अपने साहसिक नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। उनकी बहादुरी ने उन्हें अंग्रेजों के लिए एक बड़ा खतरा बना दिया। धन सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश सेना पर कई हमले किए, सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया और अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में धन सिंह गुर्जर का योगदान महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा। वह एक साहसी योद्धा और नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की अगुवाई की और अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में पहला बड़ा संगठित प्रयास था, जिसमें भारतीय जनता ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विद्रोह किया। इसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण ब्रिटिशों द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार। धन सिंह गुर्जर ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित किया और ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम किया। उन्होंने ग्रामीणों को संगठित कर एक मजबूत जनशक्ति तैयार की, जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ने को तैयार थी। उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और उनके अत्याचारों का पुरजोर विरोध किया। धन सिंह गुर्जर और उनके साथियों ने कई ब्रिटिश ठिकानों और सरकारी संपत्तियों पर हमले किए। उन्होंने अंग्रेजों के प्रशासनिक कार्यालयों, तहसीलों और अन्य सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। उनके नेतृत्व में विद्रोहियों ने अंग्रेजी सैनिकों पर धावा बोला और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। उनके आक्रामक हमलों से ब्रिटिश प्रशासन में खलबली मच गई। धन सिंह गुर्जर अपने क्षेत्र के किसानों और आम जनता के बीच बेहद लोकप्रिय थे। उन्होंने अपने प्रभाव और नेतृत्व से लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। उनके साहस और संकल्प ने कई युवाओं और ग्रामीणों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वह न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक महान संगठनकर्ता भी थे, जिन्होंने जनता का समर्थन हासिल किया और विद्रोह को जन आंदोलन में बदल दिया। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने विद्रोहियों पर कड़ा प्रहार किया। कई विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें धन सिंह गुर्जर भी शामिल थे। उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और क्रूर यातनाएं दी। हालांकि उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपने सिद्धांतों और देशभक्ति पर अडिग रहे। आखिरकार उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक प्रेरणादायक घटना बन गया। उनका नाम 1857 के विद्रोह के अन्य नायकों के साथ सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उनके बलिदान और संघर्ष ने भविष्य में होने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए नींव रखी और अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन सिंह गुर्जर की कहानी हर भारतीय को यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता और उनका संघर्ष हमें देशभक्ति और साहस का महत्व सिखाता है।